सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। इस कार्यक्रम के पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ जो विगत 8-10 वर्षों से हमारे इस योग के कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करते हैं, प्रायोजक हैं KVS ग्रुप के MD निदेशक आदरणीय देवेश जिंदल जी। उनका उद्बोधन होगा 2 मिनट का। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ यहाँ पर। अभी बैठ जाएंगे। इसके पश्चात योग का प्रोटोकॉल शुरू होने वाला है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है वो अभी हुआ नहीं है। अभी तो ये बस सूर्य नमस्कार आपको। गत कई वर्षों से जब से माननीय प्रधानमंत्री इस गूढ़ और गंभीर विषय को बहुत सरलता के साथ जनता को सुलभ कराया और उसी का परिणाम है कि आज देश में और विदेश में भी लोगों की रुचि योग के प्रति बढ़ रही है। इस आयोजन के पीछे भी लक्ष्य यही है कि समाज में इसके प्रति रुचि बढ़े, लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करें और एक स्वस्थ जीवन की अपने जो आशा लेकर हम जी रहे हैं उसे पूर्ण करें। मैं एक बार इस अवसर पर अपने सभी माननीय अतिथि मंडल का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गरिमा मिली। अपने KVS फीमेल परिवार के सभी सदस्यों का जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और जितने भी योगाभ्यासी आज यहाँ उपस्थित हैं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम अपनी सफलता को सुनिश्चित करने जा रहा है, मैं सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे गढ़ी नेकी से भी बहनें पहुंच गई हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। बहुत सारे लोग गढ़ी नेकी से आ चुके हैं। मैं अब उद्बोधन के लिए हमारे जो कर्मठ महापौर हैं जिनकी जो आते ही जिनकी प्रसिद्धि चारों तरफ सूर्य की रोशनी की तरह बिखर रही है, ऐसे परम पुरुषार्थी आदरणीय महापौर जी को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं कि नगर के बहुत प्रथम व्यक्ति हैं और उनका उद्बोधन हम सबको दिशा देगा। और हम वर्ष भर सेवाएं देते हैं, निःशुल्क क्लासें चलाते हैं महिला पतंजलि योग समिति, और हम बहनें जो हैं आपसे हमेशा जो है आपका हमें सहयोग मिलता रहता है। ओम। धन्यवाद बहन जी। आज काशीपुर स्टेडियम के प्रांगण में
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले इस केवीएस प्रीमियर ग्रुप के द्वारा जो योग शिविर है, उसके लिए मैं सबसे पहले केवीएस ग्रुप को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि वो विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी काशीपुर की सामान्य जनता के लिए इस योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वास्तव में आज जो योग है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21 जून का जो दिन है वो 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाया जाने लगा और आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अपनी दिनचर्या में योग को 1 घंटे के लिए इतनी व्यस्तता के बाद भी शामिल किया गया। आज इस योग दिवस को मनाने के लिए और एक समाज को एक मैसेज देने के लिए कि हमें योग को अपने जीवन में उतारना है, वो गैर संकल्प पहुंच चुके हैं और आज वहां की जनता के साथ योग के दिवस पर योग कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं पतंजलि की जो हमारी बहनें हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि वो इतनी लगन से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी सहभागिता देती हैं। यहाँ पर आई हुई मेरी भाभी जी और काशीपुर की पूर्व महापौर रह चुकी श्रीमती उषा चौधरी जी को, श्रीमती मुक्ता सिंह जी को और यहाँ उपस्थित काशीपुर के एसडीएम अभय प्रताप सिंह जी और तमाम मीडिया बंधु जो यहाँ पर और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी गणों को भी यहाँ आने पर उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आप सभी सम्मानित लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि योग एक कहना चाहिए कि खाली एक व्यायाम नहीं है, योग हमारे जीवन का वो हिस्सा बन चुका है जिससे हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ जो मानसिक विकास है, जो एक सुदृढ़ समाज को बनाने के लिए एक मजबूत और स्वच्छ दिमाग की जो जरूरत है, योग उसका एक ऐसा रास्ता है जिसके बाद हम अगर इसको अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम एक सुदृढ़ समाज की, एक मजबूत समाज की नींव रखते हैं। तो मैं आप सभी को अपनी तरफ से भी आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देने के साथ साथ हर वर्ष इसी तरीके से जो 21 जून है वो याद रखते हुए प्रतिदिन के लिए योग को अपने जीवन में शामिल करने का आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा। और मैं जानता हूं कि थोड़ा सा पिछले 3-4 महीने से थोड़ी व्यस्तता आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है उसके होने से, लेकिन ये एक बहाना नहीं है। मैं रात भी करीब 12:30 बजे पहुंचा हूं देहरादून से, लेकिन मैं अपने जीवन में योग को मैंने शामिल किया है आज काफ़ी वर्षों से, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से चुनाव के समय से अब तक थोड़ा अभी मुझसे पूछ भी रहे थे एसडीएम साहब, तो मैंने कहा कि हाँ, फिर मैंने उनसे भी पूछा तो कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, तो मैंने कहा मैं भी सुबह सुबह 1 घंटा फ़ोन पे घूम लेता हूँ साथ में, लेकिन हम दोनों आप लोगों से कहेंगे कि जो हमने 2-3 महीने से छोड़ा है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रातःकाल आकर हम सबका उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आपको बहुत हृदय से आभार है। हमारे बीच में युवा इस शहर के एसडीएम आदरणीय अभय होता है कि एसडीएम साहब हमारे साथ योग करते हैं, तो मैं उनको भी आमंत्रित करती हूँ कि 2 शब्द में वो भी हमारे सभी उपस्थित योग साधकों को कुछ संदेश देंगे। और क्योंकि वो एसडीएम है, आईएएस निकालना बहुत बड़ा एग्जाम है हमारे देश का,
तो वो जो बोलेंगे वो बहुत ही प्रामाणिक होगा, तो सभी ध्यान से सुनेंगे उनको। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मेयर साहब, केवीएस ग्रुप की पूरी टीम को और यहाँ पे उपस्थित हमारे मीडिया ग्रुप के आए हुए, शिविर में उपस्थित हमारे काशीपुर के सारे सम्मानित लोग, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डिटेल में बताया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम लोग सब लोग यहाँ योग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि योग अब हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है और सबसे आसान तरीका हमें स्वस्थ रखने का योग ही है। और निश्चित तौर से हमें जो है अपने बिजी शेड्यूल की लाइफ से कुछ समय जरूर निकालना चाहिए जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और केवीएस ग्रुप को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ती है और कहीं ना कहीं इसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। संख्या जो है बढ़ती जा रही है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम सभी को इसमें सम्मिलित करें और कहीं ना कहीं एक हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो हम सबको इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इससे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरी टीम को। थैंक यू। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आदरणीय एसडीएम साहब का। और इस जो कार्यक्रम के पीछे कुछ लोग न्यू में होते हैं, तो हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय रेखा जिंदल जी, जिन्होंने महिलाओं को एक बड़े वर्ग से परिचय कराया। हम लोग बहुत साधारण मीडियम, लोअर मीडियम परिवारों से आते हैं, लेकिन आज हमारी बहनें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो काशीपुर के जो उद्योगपति वर्ग है वहां जाकर योग करवाती हैं और आर्थिक लाभ लेकर अपने जीवन का जो भरण पोषण कर रही हैं। विपरीत परिस्थितियां होती हैं महिलाओं के पास, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी बार बहुत समस्याएं होती हैं। तो ऐसी कमजोर वर्ग की महिलाएं हमारे बीच में जैसे नैनी पेपर मिल में है, एसडीएम साहब के घर में भी हमारी योग टीचर जाती हैं। तो ये इसका हम समस्त श्रेय आदरणीय रेखा जिंदल जी को देते हैं, जिन्होंने अपने इतने जो बड़ा जो उनका पूरे उत्तराखंड में एक ओहदा है तो उद्योग के क्षेत्र में, तो उसका उन्होंने हम लोगों को गले लगाया और हमें आज इतना आत्मविश्वास दिया कि हम हर जगह जा पा रहे हैं। मैं अब ज्यादा समय आपका न लेते हुए अपने योग प्रचारक हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि एसपी साहब श्री अभय कुमार सिंह जी उपस्थित हो रहे हैं, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं और उनको सम्मानित करने हेतु आदरणीय देवन जिंदल जी को और बीपी गोयल जी को, जो केवीएस ग्रुप के निदेशक हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे एसपी साहब हमेशा उपस्थित होते हैं और हम सबका इससे सम्मान होता है, गौरव बढ़ता है। और निरंतर एक महीने से हमारी महिला प्रतिनिधि योग समिति की सभी बहनें इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने हेतु पुरुषार्थ कर रही हैं। सुबह 4 बजे उठकर जाती हैं, योग अभ्यास करती हैं और इस प्रकार से योग का प्रचार करती हैं। तो आप सब सम्मानित लोगों ने आकर उन तपस्वी बहनों का सम्मान बढ़ाया है। तो हम सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और सभी को हम महिला प्रतिनिधि योग समिति की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सती रावत जी को और हंसी कांडपाल जी को, प्रतिभा जी को, जो योग प्रोटोकॉल हमारा शुरू होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, वो प्रोटोकॉल प्रारंभ होने जा रहा है। और ये हमारे ऐतिहासिक पल है कि हम निरंतर वर्षों से इस प्रोटोकॉल को यहाँ पर मिलकर करते हैं और जितने यहाँ पर उपस्थित साधक आए हैं उन सब को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आदरणीय आचार्य जी महाराज, उन सबको की सूक्ष्म उपस्थिति का नमन वंदन करते हुए हम योग का प्रोटोकॉल प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने अपने कठिन पुरुषार्थ से निरंतर
पुरुषार्थ से आज देश में इतने लोगों को निष्काम सेवा के लिए खड़ा किया है, तो ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम हृदय से प्रणाम करते हैं और आप सभी योग अभ्यास के लिए तैयार होंगे। ओम। गुंजन और किरण उपस्थित होंगे। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। आप सभी ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। सभी लोग बैठ जाएंगे। सबसे पहले योग की प्रार्थना होगी और योग हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, हमें भगवान से कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं योग प्रारंभ करने से पहले। तीन बार ओम बोलेंगे। अब सभी खड़े हो जाएंगे और चालन क्रियाएं शुरू करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले है ग्रीवा चालन। अपने दोनों हाथों को सीधे रखें, कमर पर रख लें और सांस गहरी भरते हुए अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे। आगे की तरफ झुकाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुकाएंगे। ग्रीवा चालन कर रहे हैं आप। ये अभ्यास ग्रीवा की मांसपेशियों को मजबूत करता है। आगे घुमाएंगे और पीछे जितना ले जा सकते हैं गर्दन को उतना पीछे ले जाएंगे, अपना सामर्थ्य से जितना ले जा सकते हैं। और एक बार आप आंख खोलकर देखें कैसे अभ्यास हो रहा है और नेक्स्ट राउंड को आप साक्षी बनकर देखें हम कैसे अभ्यास कर रहे हैं। आंख बंद करके देखें अपने को। ग्रीवा चालन किया और अब ग्रीवा को दाईं ओर और बाईं ओर झुकाएंगे। दाईं ओर झुकाएं पहले सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर बाईं ओर झुकाएंगे सांस भरते हुए। सांसों के साथ अभ्यास किया जाता है तो यह अभ्यास हमें बहुत फायदा देता है। गर्दन को दाईं ओर झुकाएं, दाईं ओर झुकाएं, बाईं ओर झुकाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस भरिए।
गर्दन को चारों तरफ राउंड में लेकर जाएंगे। घुमाएं गर्दन को गहरी सांसों के साथ। जिनको सर्वाइकल है वो थोड़ा देखकर, क्योंकि सर्वाइकल में ये अभ्यास नहीं किया जाता है। सब हाथ नीचे करेंगे, अपनी स्थिति पर आएंगे। अब करेंगे स्कंद चालन। अपने दोनों हाथों को सीधा फैला दें, दोनों हाथों को सीधा फैलाएं, फैला के रखें और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं। बहुत सुंदर। और धीरे धीरे सांस भरते हुए कंधे पर लेके आएं, कंधे पर लेके आएं। और अब अभ्यास करेंगे इसको राउंड राउंड घुमाने का। पहले क्लॉकवाइज गहरी सांसों के साथ एक बार देख लेंगे, अगली बार आंखें बंद करके अपने अभ्यास को देखेंगे। आंखें बंद करके साक्षी बन के अपने अभ्यास को देखेंगे। एक बार यहाँ देखिए और नेक्स्ट टाइम आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस भरिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस भरिए। 5 बार आपने क्लॉकवाइज किया। ये अभ्यास हमारे कंधों को मजबूत करता है, सर्वाइकल पेन से मुक्त करता है। आपने क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज गहरी सांसों के साथ एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। हमारी हड्डियां जितनी लचीली होती हैं उतना हमें जो उम्र बढ़ने पर तकलीफें हैं उतना कम होती हैं। तो ये हमारे कंधे की जो हड्डियां हैं उनको लचीला बनाता है ये अभ्यास। अगला अब अपनी स्थिति में आएंगे। अगला अभ्यास है कटी संचालन। पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे, पैरों में फासला रखिए और दोनों हाथों को फैला लीजिए। अपने शरीर के समानांतर हाथों को फैला लेंगे और आपका दाहिना हाथ बाएं कंधे पर आएगा, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर आएगा, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर। और बाएं हाथ की तरफ देखना है आपको, सिर भी घुमाना है, गर्दन भी घुमानी है। अपने हाथ के अंगुली को देखिए, देखिए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी स्थिति में आएंगे। और यही अभ्यास आपने बाईं तरफ से करना है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, गहरी सांस भरकर होल्ड करें और फिर अपनी स्थिति में वापस आएंगे, अपनी स्थिति में वापस आएंगे। स्कंद संचालन। अब करेंगे घुटना संचालन। हाथों में, पैरों में थोड़ा फासला, हाथों को सामने फैला देंगे, गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे झुकेंगे। घुटने वाले इसको कम करें, क्योंकि घुटने के दर्द अगर हैं, अगर स्वस्थ है तो कभी होगा नहीं घुटने का दर्द, लेकिन हो चुका है तो फिर सावधानी पूर्वक करेंगे। धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, होल्ड भी करना है, फिर गहरी सांस भरके नीचे झुकेंगे। धीरे शांत होकर गहरी सांस भरिए। अपने सांसों से जुड़ रहे हैं, जिन सांसों से हमारा जीवन चल रहा है उन सांसों से हम जुड़ रहे हैं। घुटना संचालन किया। अब करेंगे हम ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे और धीरे धीरे पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। गहरी सांस भरें, गहरी सांस भरें, जितना होल्ड कर सकते हैं। 1 मिनट से 2 मिनट तक होल्ड करना है। गहरी सांस भरें, गहरी सांस भरें, खिंचाव दें, बॉडी को खिंचाव दें। ये अभ्यास हमारे घुटनों के दर्द को ठीक करता है, हमारे डाइजेशन को ठीक करता है, पाचन को ठीक करता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाता है। धीरे धीरे वापस लौटेंगे, पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे, फिर पुनः दोहराएंगे। पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। जितना जिससे हो सकता है उतना कीजिए। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी लोग और